हेलो मिस्टर मीन, थैंक यू सो मच। आप हमारे बुलाने पर यहाँ तक आए, हमें बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, चलिए काम की बातें करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर मिस्टर मीन, एक प्रॉब्लम है। मैंने सुना है आपने इस बार फैसला किया है कि आप माल डिलीवरी करने के पूरे 50% चार्ज कर रहे हैं। क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है? हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं और आपने अचानक से डिमांड बढ़ा दी। ये क्या सही है? देखिए मिस्टर होसुक, आपका माल समुद्र के रास्ते से आता है और वहाँ से आपके गोदाम तक आपकी पुलिस और राइवल्स की नज़र से बचाते हुए हम वो माल आप तक पहुँचाते हैं। अगर इसके बदले आप हमें 50% नहीं दे सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे का टाइम वेस्ट करना चाहिए। मिस्टर मीन, आपको नहीं लगता कि इस तरह का एटीट्यूड आपके लिए सही नहीं है? क्योंकि इस समय आप मेरे प्लेस पे हैं और अकेले आए हैं। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शेर जंगल में हो या शहर में, शेर शेर ही होता है। बाय। अरे मिस्टर मीन, आप तो नाराज हो गए। चलिए बैठ के बातें करते हैं। बॉस, आप यहाँ से निकलिए, हम इन लोग को रोकते हैं। ठीक है। चुप, एकदम आवाज मत करना। बदतमीज कहीं का। आई एम सॉरी। क्या? सॉरी? व्हाट सॉरी? हाँ, व्हाट सॉरी? तुमने ये जानबूझ के क्या? माफी गलती के लिए दी जाती है, समझ गए? क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा? खून? हे, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हें चोट कैसे लगी? मुझे बुलेट लगी है, मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। देखो, तुम अपनी आंखें मत बंद करना। 1 मिनट। हॉस्पिटल चलना चाहिए। तभी शुगा वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। कैसे हो? कैसा लग रहा है? मैं पूछता हूँ, तुम्हें वहाँ अकेले जाने की जरूरत ही क्या थी? बोलो। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते? बोलो, जवाब दो। अच्छा मेरे बाप, बस कर। मैं ठीक हूँ, विश्वास नहीं होता तो देख ले।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बता, वो लड़की कहाँ है जिसने कल मुझे बचाया था? पता नहीं सर, हम आपका फ़ोन ट्रैक करके जब यहाँ पहुँचे तो हमें हॉस्पिटल से पता चला कि एक मास्क वाली लड़की आई थी जिसने आपको यहाँ एडमिट किया। फिर वो कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं। लड़की? कौन सी लड़की? तुम लोग किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? आखिर कोई मुझे बताएगा? मत पूछ यार, क्या लड़की थी। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। तुझे पता है, दुनिया में वो पहली लड़की होगी जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। वरना तुझे तो पता है, लोग तो मुझसे ऊंची आवाज में बात करने से डरते हैं। मैंने तो तय कर लिया है, अब से हर कीमत पे अपना बना के रहूंगा। तेरा दिमाग खराब है? तू अभी सीधे सीधे मेरे साथ कोरिया वापस चल रहा है, समझ गया? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, बाकी की ट्रीटमेंट वही होगी। तुझे पता है, अंकल आंटी का बार बार मुझे फोन आ रहा है, वो तेरे बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। मैंने किसी तरह उन्हें समझा दिया है कि तेरा बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, तो तू यहाँ आराम करेगा और मैं जा रहा हूँ डिस्चार्ज के पेपर बनवाने। अब ये कहाँ चला गया? वो शुगा कहाँ है? सॉरी सर, पर हमें नहीं मालूम। ये लड़का भी ना, अब पता नहीं कहाँ चला गया। अरे आइए आइए मिस्टर मीन, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, कल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो मेरे आदमी कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाते हैं मेरे लिए। आई होप आपको ज़्यादा नहीं लगी होगी। डोंट वरी मिस अशोक, मैंने कहा था ना, शेर जंगल में हो या शहर में, शेर शेर ही होता है। वो तो मैं सोच रहा था जाने से पहले आपको आखिरी बार गुड बाय कह दूं। क्या है ना, मेरे जाने के बाद आप मुझे सबसे ज़्यादा मिस करेंगे। सो गुड बाय। व्हाट द हेल, ये कौन है? ये सब क्या है? ये कैसी स्मेल है? पता करो इसे। क्या हुआ जी होप, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? शुगा, कहाँ हो तुम और क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, सोचा जाने से पहले कुछ अधूरे काम पूरे कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम भी सीधे वहीं आना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी हो, तुम लोग आ गए। शुगा, तुम ठीक हो ना? दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है। मॉम, मैं ठीक हूँ, पर मुझे बहुत भूख लगी है। आप बताइए ना, डिनर में आपने क्या बनाया है? सारी तुम्हारी फेवरेट हैं। तुम लोग पहले फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक डिनर लगाती हूँ। चलो जी हो, पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर साथ में डिनर करते हैं। बेटा जी हो, तुम इसकी कंपनी के लॉयर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हो, तो तुम इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? समझा तो मैं बहुत अच्छे सकता हूँ आंटी, पर पता तो चले कि मुझे आखिर समझाना क्या है। यही कि इसे अब शादी कर लेनी चाहिए, और मैंने तो इसके लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है। तुम्हें पता है, कल मैं मॉल गई थी, वहाँ मुझे एक बहुत ही प्यारी लड़की मिली और उसने मेरी हेल्प भी की थी।
आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? एक मिनट रुकिए। आंटी, आंटी ये लीजिए। आंटी, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूं? अरे नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अरे नहीं आंटी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? आप मेरी मॉम की तरह हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय। शुगा, वो बहुत प्रीति थी बेटा, तुम उसी से शादी करना। तुम्हें पता है, मैंने तो चुपके से उसकी एक फोटो भी ले ली है। तुम देखना चाहोगे? मॉम प्लीज बस करिए, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अच्छा, फिर तुम्हें क्या करना है? जरा हमें भी तो पता चले। डैड, आप भी? आपको तो मॉम की पसंद पता है ना, वो लड़की जरूर कोई मॉडल होगी या तो फिर एक्टर होगी। मॉम के लिए तो बस वो लड़की प्रिटी होनी चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, अपनी मॉम की छोड़ो, तुम अपने डैड की पसंद पे तो भरोसा है ना? कल मैं भी एक लड़की से मिला, वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की थी। तेरी तो कब से देख रही हूँ, बदतमीजी किए जा रहा, ये ले। वाह अंकल, ऐसी लड़की से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। वैसे कहाँ रहती है वो? है ना, मैंने भी जब उसे पहली बार देखा तभी समझ गया था कि वही हमारे शुगा के लिए परफेक्ट है। स्टॉप इट मॉम डैड, ये आप दोनों ने क्या लगा रखा है? मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ। शुगा रुक, कहाँ जा रहा है? एक मिनट मेरी बात तो सुन। जाने दो उसे, जब देखो तो यही नाटक लगा रखा है। जो बेटा, तो मेरा एक काम करोगे? जी आंटी, कहिए। जी हाँ बेटा, तुम क्या मेरे लिए इस लड़की का पता लगा सकते हो? क्यों नहीं, आप बस उसकी एक फोटो मुझे दे दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम पहले उस लड़की का पता लगाओगे जिसकी फोटो मैं तुम्हें दूंगा। नहीं, पहले मेरी। नहीं, मैंने कहा ना पहले मेरी। एक मिनट, एक काम करते हैं, आप दोनों ही अपनी अपनी लड़कियों की फोटो मुझे दे दीजिए, मैं दोनों के बारे में पता लगा लूंगा। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये लो। दीजिए। हैं? व्हाट? ये तो जिमिन है। जी हो, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ जी हो, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या तुम इसे जानते हो? अंकल, आंटी, क्या आप दोनों को पता है, आप दोनों ने एक ही लड़की को पसंद किया है? क्या? क्या? और उससे भी ज्यादा शॉकिंग की बात यह है कि ये मेरी छोटी बहन जिमिन है। व्हाट? क्या? जी आंटी, यही सच है। तो क्या बेटा, तुम अपनी बहन के लिए हमारी शुगा को नहीं पसंद करोगे? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर क्या जी हो? अंकल, आंटी, शुगा ऑलरेडी किसी लड़की को पसंद कर चुका है। क्या? सच में? कौन है वो? क्या नाम है उसका? और वो कहाँ रहती है? ये सब चीजें तो उसे भी नहीं मालूम, पर हाँ, उसने उसे एक बार देखा जरूर है। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बात है भला? जिन, मैंने फैसला कर लिया है, जिमिन ही हमारे घर की बहू बनेगी। हाँ आरम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी हो, तुम अपने दोस्त को समझा दो, समझ गए? चलिए आरम। पर अंकल, आंटी, मेरी बात तो सुनिए। I'm rich. I'm rich.
इतना तैयार होके इतनी रात को कहाँ जा रहे हो तुम, बताओगे मुझे? क्लब जा रहा हूँ ये चेक करने कि वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। वैसे भी घर पर मैं बोर हो रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। अभी नहीं, अभी मैं घर जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। मैं तुम्हें बाद में वहीं ज्वाइन कर लूँगा। ओके बाय। जी हो, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ। आई मिस यू सो मच। वैसे मॉम, ये जिमिन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। जिमिन और भी बाहर घूमने गई हैं, बस आती ही होंगी। मॉम, मुझे आपसे और डैड से जिमिन के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है जेब, बताओ मुझे। हेलो डैड, वो बात ऐसी है कि जिमिन, चलो घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। अंकल आंटी हमारे बारे में वरीड हो रहे होंगे। रिलैक्स भी, थोड़ी देर बाद चलते हैं ना। ये तो वही है ना, थाईलैंड वाली। पर ये यहाँ क्या कर रही है? हे रुको, तुम? छोड़ो छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। पहले ये बता, तुम यहाँ कैसे? तुमसे मतलब? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बता दूं, मैं इस क्लब का ऑनर हूँ। ये क्लब मेरा है। अब तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा नाम क्या है? क्यों पूछ रहे हो? एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। आफ्टर ऑल उस दिन तुमने मेरी जान जो बचाई थी, इसीलिए थैंक यू सो मच। अच्छा, तुमने थैंक यू बोल लिया ना, अब मैं जाऊँ? हे, ऐसे कैसे? पहला अपना नाम बताओ, फिर जाने दूंगा। क्यों, मेरा नाम जान के क्या करोगे? मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया है? शादी करनी है? घर बस आना है मेरे साथ? अगर मेरा जवाब हाँ हो तो क्या कहोगी? तो मैं कहूँगी कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ना तो मुझे तुम में और ना ही शादी, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। सो गुड बाय। ऐसे कैसे? अभी तो हम दोनों ने ठीक से एक दूसरे को हाय भी नहीं कहा और तुम बाय कह रही हो। हाँ, ये तो जीहो प्रयोग है। अब क्या करूँ मैं? ये सब क्या था जो तुमने अभी किया? ये रिवेंज था। थाईलैंड में तुमने भी बिना परमिशन मुझे किस किया था, तो मैंने भी कर लिया। अब मैं चलती हूँ, बाय। हे रुको, मेरी बात तो सुनो। सुगा सर, जेहब सर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो।
वी जल्दी चल यहाँ से, घर चलते हैं। पर जिमिन हुआ क्या, बता तो। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी, पहले यहाँ से चल। हाय जेहोप, आ गए तुम? कहाँ थे तुम? वैसे सुनो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वैसे बात तो मुझे भी तुम्हें कुछ ज़रूरी बतानी है, पर पहले तुम ही कहो। ठीक है, तो सुनो। सुबह अंकल आंटी अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से तुम्हें शादी करने के लिए कह रहे थे ना? हाँ तो ये कि उन दोनों की पसंद एक ही लड़की निकली। क्या? सच में? हाँ, पर असली शौक तो अब लगेगा। तुम्हें पता है वो लड़की कोई और नहीं, मेरी छोटी बहन जिमिन है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? सच में? हाँ, और तो और अंकल आंटी ये चाहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारे और जिमिन के रिश्ते की बात करूं। और तुम तो जानते ही हो कि मैं और अंकल आंटी की बात को मना नहीं कर सकता। सो मैंने अपनी फैमिली से बात कर ली है, तो कल रेडी रहना। कल अंकल आंटी रिश्ते की बात करने के लिए घर पे आने वाले हैं। जय हो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद कर चुका हूँ। और तुम्हें पता है, मैंने उसे अभी यहीं क्लब में देखा। क्या? कहाँ है वो? वो तो चली गई। यार जो, आई एम सॉरी, पर मैं तेरी बहन से शादी नहीं कर सकता यार। इट्स ओके। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जिमिन तुम्हें पसंद करेगी। सुबह एक काम करते हैं, कल तुम अंकल आंटी के साथ मेरे घर आना, और जिमिन तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, फिर अंकल आंटी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर तुमने शादी के लिए मना कर दिया तो फिर हो सकता है वो दोनों तुमसे नाराज हो जाएं। बोलो क्या कहते हो? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। डन, कल मैं मॉम डैड के साथ तुम्हारे घर आऊँगा। जिमिन, वी, बेटा उठ जाओ। क्या है माँ, क्यों इतनी सुबह सुबह उठा रही हैं? क्योंकि तुम्हें आज देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, सो उठ जाओ। क्या? पर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये सब कल रात को ही डिसाइड हुआ, और तुम्हें जो कुछ भी पूछना है ना, जाके जेहोप से पूछो। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। जिमिन, अब तुम क्या करोगी? अब तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। आने दो उसे, जो कोई भी है वो। मुझे देखने आ रहा है ना, ऐसा मजा चखाऊंगी कि दोबारा जिंदगी में किसी को देखने नहीं जाएगा। हेलो अंकल, हेलो आंटी, आइए प्लीज अंदर आइए। हेलो बेटा। अंकल आंटी, ये मेरे डैड है, पाक बोगम। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हेलो, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अंकल आंटी, ये रही मेरी मॉम। हेलो, आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। जी बिल्कुल भी नहीं, आप कोई तकलीफ मत कीजिए। हम तो यहाँ आपकी बेटी जिमिन से मिलने आए हैं, बस आप उसे बुला दीजिए। आंटी ये लीजिए, जिमिन भी आ गई। जी हाँ, आपने बुलाया? अंकल आंटी, ये रही मेरी बहन जिमिन, और जिमिन ये है नामजन अंकल और उनकी वाइफ जिन आंटी। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो बेटा। हेलो। सच में जिमिन बहुत प्यारी है, क्यों आ रहे हो? बिल्कुल जिन, तुम सच कहती हो। भाई साहब, हमें जिमिन बहुत पसंद है। फिर सभी लोग इसी तरह मिलकर बातें करने लगते हैं। लगता है सुबह आ गया, मैं देख के आता हूँ। ह्योंग, आप रुकिए, मैं जाती हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम ही जिमिन हो? नहीं नहीं, मेरा नाम तो वी है। जिमिन तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है जिसे तुम मिलने आए हो। रुको, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। जिमिन, जिमिन जरा यहाँ आना। पता है वो सुबह से तुम्हारा वेट कर रही है। मेरी फ्रेंड इतनी प्रिटी है ना कि तुम उसे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। वी, मैं आ गई। लो देख लो, ये रही जिमिन। हाय। व्हाट इज दिस? मेरा तो क्या ये जिमिन है? हाँ, मैं ही जिमिन हूँ और आप ही वो है ना जो मुझे देखने आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब तुम जिहोब की बहन जिमिन हो? हाँ, मैंने कहा ना मैं ही जिमिन हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? नहीं। मॉम, डैड, आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो शुभा की आवाज है ना? हाँ जिन, ये तो शुभा की आवाज है। मॉम, डैड, अभी के अभी घर चलिए, मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी है। शुभा, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मॉम, डैड, पूरी दुनिया में आप लोगों को यही लड़की मिली थी मेरे लिए। क्या दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं? क्यों, क्या हुआ? क्या बुराई है जिमिन में? कितनी प्यारी और कितनी इनोसेंट है वो। इनोसेंट? सीरियसली मॉम? लोग हंसेंगे मुझ पे, कहेंगे क्या देखकर मैंने शादी की इससे। इनफ, बस बहुत हुआ, कब से सुन रहा हूँ। शुगा, ये मत बोलो कि जिसके बारे में तुम बोल रहे हो वो मेरी बहन है। आई एम सॉरी जोब, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहन है, पर प्लीज यार, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। हाँ तो ठीक है ना, बात खत्म। ऐसे कैसे ठीक है? मैं भी देखती हूँ आखिर क्या बुराई है जिमिन में। देखती हूँ कैसे नहीं करता है शादी। शादी तो इसे जिमिन से ही करनी होगी। तो ठीक है, आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो भी मैं इसे शादी नहीं करूँगा। और मैं तो क्या, कोई भी दुनिया का लड़का इसे शादी नहीं करना चाहेगा। बस बहुत हुआ, मैं कब से सुन रहा हूँ। मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते जाओ। आखिर क्या कमी है हमारी जमीन में जो तुम ऐसा बोल रहे हो? माफ कीजिएगा अंकल, पर आपकी बेटी में अच्छा ही क्या है? तो ठीक है, तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। 1 वीक के अंदर मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, वो भी तुमसे 1000 गुने बेटर लड़के के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चले मॉम डैड? ये शुगा के बच्चे ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं पूछता हूँ आखिर इसे ओवर एक्टिंग करने की जरूरत ही क्या थी? अब डैड नाराज हो गए ऊपर से। जेहोब, जेहोब। जी डैड, कहिए क्या हुआ? जेहोब, तुम मेरे साथ चलो। अब मैं उस लड़के को अपनी जिमी की शादी 1 वीक के अंदर करके दिखाऊंगा। डैड प्लीज पहले आप शांत हो जाइए। ये तो सब गड़बड़ हो गया, सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। अब क्या करूं? डैड छोड़िए ना, हम किसी और के लिए अपनी लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करें? जिमिन बेटा प्लीज हमें माफ कर दो। आज हमारी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा, पर प्लीज बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी उससे भी अच्छे लड़के से करवाऊंगा। पर डैड एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कुछ जरूरी काम है। बाय। जेहोब अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। शुगा के बच्चे, तुझे इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है तेरे चक्कर में डैड ने जिमिन की शादी सच में तय कर दी। ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी तेरी बहन की शादी हो जाएगी, और पता है मुझे भी वो लड़की मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था। कौन सी लड़की? अच्छा वो, तुझे कहाँ मिली? और कहाँ? तेरे घर पर। क्या? मेरे घर पर? कौन? वी। तो तुझे पता है मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढा था और वो तेरे घर पे मिली। क्या? वी? खबरदार जो वी का नाम लिया तो हम दोनों एक दूसरे को 2 सालों से लाइक कर रहे हैं, समझ गया? क्या? तू झूठ बोल रहा है ना? सच बता, तू झूठ बोल रहा है ना? ओ, मैंने तेरी बहन को रिजेक्ट कर दिया
इसी के लिए तू ऐसा बोल रहा है ना। शट अप। अगर तुझे बिलीव नहीं हो रहा है तो तू जाके वी से पूछ सकता है, समझ गया? क्या सच में जेहप और वी एक दूसरे को पसंद करते हैं? कोई नहीं, मैं खुद इसका पता लगाऊंगा। क्या हुआ? अब क्या सोच रहा है? छोड़, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। खबरदार जो मेरे पास आए तो। कल तुमने मेरी फ्रेंड की इतनी इंसल्ट की, उसके बावजूद भी तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत हुई। देखो, उसके लिए आई एम सॉरी, पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम जेहब को लाइक करती हो? मेरा मतलब है, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? ये क्या बोल रही है? इसका दिमाग तो ठीक है ना? जेहब ने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को 2 सालों से लाइक कर रहे हो, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। ओके, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ, आई एम सॉरी उन सभी चीज़ों के लिए। बाय। अच्छा हुआ, एक मुसीबत तो कम से कम टली। जिमिन, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे डैड तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी डैड, कहिए। बेटा, मैंने आपकी शादी ली जंसू के बेटे काई से फिक्स कर दी है। काई और आप दोनों तो बचपन के फ्रेंड हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? पर डैड, इतनी जल्दी? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि नहीं बेटा, कोई लेकिन वेकिन नहीं। बात अब मेरी इज्जत की है और मैं उस लड़के को दिखा के रहूंगा कि मेरी बेटी के लिए लड़कों की कमी नहीं है। जिमिन, अब तो क्या करेगी? अंकल तो जिद पे अड़ गए हैं, वो तेरी शादी करा कर रहेंगे। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। जिमिन, यहाँ भाग। काई, रुक रुक काई के बच्चे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुक जा। रुक रुक, कहाँ तक भागेगा? रुक। अब बोल, अब बोल। जिमिन, पहले तुम शांत हो जाओ। एक मिनट मेरी बात सुन लो। पहले मुझे तू ये बता, तूने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? तूने मेरे डैड को हाँ क्यों कहा? अच्छा, और यही बात मैं तुझे कहूँ तो कि तू अपने डैड को क्यों नहीं मना कर सकती? तो सुन, हम दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, ना तू अपने डैड को कुछ कह सकती है और ना ही मैं। तो अब बता, आगे क्या करना है? वही शादी, और क्या। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको कुछ जरूरी बताना है। ये नो, अभी नहीं, अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं 2 दिन से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि फिर बहुत देर हो जाए। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो? सर, आपके साथ धोखा हुआ है। असल में जिमिन ही वी है और वी जिमिन है। फिर वो सुआ को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। सर, आज उनकी वेडिंग भी हो रही है। अच्छा, तो सुगा के साथ चालाकी। अब तक उसने मुझे ठीक से पहचाना नहीं, क्योंकि मैं उसे प्यार से हैंडल कर रहा था। पर अब मैं उसे बताऊंगा कि सुगा क्या चीज़ है। गाड़ी निकालो।
बेटी का हमेशा ख्याल रखना, समझ गए? डोंट वरी अंकल, आई प्रॉमिस मैं जिमिन का हमेशा ख्याल रखूंगा। सब लोग वहीं रुक जाओ। शुभा, ये सब क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? अरे अंकल, शादी का माहौल है, आतिशबाजी तो बनती है, क्यों? तुम ये क्या क्या कर रहे हो? तुमसे शादी करने आया हूँ, और क्या? शट अप! उस दिन तो तुमने ही मना कर दिया था ना, तो अब क्या लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से। सॉरी अंकल, पर ये टाइम आपको पूरी बात एक्सप्लेन करने या कुछ भी समझाने का नहीं है। मैं चुपचाप से यही चाहता हूँ कि जिमिन मुझसे शादी कर ले, और कुछ नहीं। बिल्कुल भी नहीं। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं खुद को शूट कर दूंगी। ठीक है, तुम खुद को शूट करना चाहती हो ना, तो कर लो। फिर इसके बाद यहाँ मौजूद सभी लोगों को मैं चुन चुन के मारूंगा, स्पेशली इस दूल्हे को। तो सोच लो, या तुम मुझसे शादी करोगी या इन सब लोगों की मौत की वजह बनोगी। चॉइस इज योर्स। जिमिन इसे रोको। अंकल कुछ तो कीजिए। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्रॉमिस करो तुम यहाँ किसी को कुछ नहीं करोगे। ऑफ कोर्स वाइफी, आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। छोड़ो छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। मैं कहती हूँ नीचे उतारो, मुझे छोड़ो। शुगा, जिमिन, तुम? शुगा, ये सब क्या है? जिमिन तुम्हारे साथ क्या कर रही है? माँ, आप यही चाहती थी ना कि हम दोनों शादी कर लें, तो देखिए हम दोनों ने शादी कर ली। अब तो आप खुश है ना? क्या तुमने शादी कर ली? पर आंटी, ये पागल हो गया, प्लीज मुझे इसे बचाइए, इसने मुझे फोर्सफुली शादी की है। शुगा, ये जिमिन क्या कह रही है? तुमने इसे जबरदस्ती शादी की? मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, ये क्या है ना, ये मुझसे थोड़ा नाराज है। वो मैंने पहले शादी के लिए मना कर दिया था, और अचानक से अब हाँ कहा ना, तो इसीलिए। डोंट वरी, मैं इसे मना लूंगा। चले वाइफी? वाइफी, तुम रूम में अच्छे से रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सर रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। हट जा मेरे सामने से, मेरा दिमाग बहुत खराब है। शुभा, शुभा, अरे जेहोब तुम सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। शुगा के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की शादी में जाकर जबरदस्ती उससे शादी करने की? हाँ, तू तो उसे नहीं पसंद करता था ना, तूने तो रिजेक्ट किया था ना उसे, और ये भी कहा था कि अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की होगी तो भी उसे तू शादी नहीं करेगा। फिर ये सब क्या था? जेहोब, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर एक बार मेरी बात पूरे ठंडे दिमाग से सुन लो प्लीज। एक बार मुझे कुछ नहीं सुना, मैं अभी इसी वक्त अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा, समझ गया तू? एक मिनट जेहोब, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और जिमिन का भाई, इस नाते तो उसे जब चाहे जहाँ चाहे मिल सकता है। पर हाँ, खबरदार, जो उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रहा है? जेहोब, शुगा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? रुक जाओ। आंटी, अपने बेटे को समझा दीजिए, मैं यहाँ अपनी बहन को लेने आया हूँ। जेहोब, बेटा तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ, पर बेटा अब दोनों की शादी हो चुकी है, और रही जिमिन की बात, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ उसे यहाँ किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। आई प्रॉमिस, मुझ पे तो ट्रस्ट करते हो ना? ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो आप पे ट्रस्ट करता हूँ, पर हाँ एक बात कान खोल के सुन ले, आज से हमारी दोस्ती खत्म, आज से हम सिर्फ दुश्मन हैं।
कर रहे हो? खबरदार जो मेरे पास आ तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मुझसे दूर रहो। रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करा वाइफी। ओह, ये अच्छा बनने का नाटक बंद करो। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हो गई हूँ। रुको, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से मैं सबकी नजरों में गिर गया हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे अपना दुश्मन मानता है, समझ गई? मैं पूछता हूँ, आखिर तुमने उस दिन मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम जिमी नहीं वी हो? हाँ, बोलो। अगर तुमने उसी दिन ये कह दिया होता कि तुम ही जिमी हो, अब तुम मुझे नहीं पसंद करती थी तो मुझे मना कर देती, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। डोंट वरी डार्लिंग, अब अगर तुम चाहोगी भी ना तो भी मुझे छोड़ के नहीं जा पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। वी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, यहाँ आओ। जी कहिए। शुगा तो तुम्हें पसंद करता था ना, क्योंकि थाईलैंड में तुमने उसकी जान बचाई थी। जी वो मैं। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। एक्चुअली जिसने शुगा की जान बचाई और जिसे वो पसंद करता है वो मैं नहीं, जिमिन है। व्हाट? ये क्या कर रही हो तुम? फिर भी जे होप को सब कुछ सच सच बता देती है। क्या तुम दोनों ने मिलकर उसे ही नहीं बल्कि हम सबको बेवकूफ बनाया? तुम्हें पता है शुगा को झूठ बोलने वाले और धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। शायद इसीलिए गुस्से में उसने ये सब कदम उठाया है। तो अब क्या होगा? कहीं उसने जिमिन को हर्ट कर दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। शुगा लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है और फिर वो जिमिन से प्यार भी तो करता है। वो उसे कुछ नहीं करेगा, डोंट वरी। What the hell? जिमिन, पीछे हटो तुम। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? और तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही थी? बोलो। वो मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा मैं कुछ किचन में जाके बना लेती हूँ। तो तुमने सर्वेंट्स को क्यों नहीं कहा? रुको, मैं सबकी अभी खबर लेता हूँ। नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो मुझे पूछा था पर मैंने गुस्से में वो खाने के लिए मना कर दिया था। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ खाने के लिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिमिन, नाराजगी मुझसे है तो खुद को क्यों सजा दे रही हो? और वैसे भी मुझसे फाइट करने के लिए तुम्हें स्ट्रांग तो रहना होगा ना। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी कुछ बना देता हूँ। जिमिन, आओ, खाना बन गया है, खा के देखो कैसा बना है। इतना सब कुछ तुमने अकेले कैसे बना लिया? आओ, पहले खा लो, फिर बताना कैसा बना है। टेस्टी है, पर मैं खा रही हूँ तो ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ठीक है? हाँ, मैं समझ गया, तुम मुझसे नाराज हो, ठीक है। वाइफी, कहाँ तुम? हाँ, तुम यहाँ क्या करो? निकलो यहाँ से। हाँ, मैं जा रहा हूँ। इधर नहीं, तुम सुन रुको। और ये मत सोचना कि मैं जानबूझ के यहाँ आया हूँ। I'm sorry, पर इसमें मेरी भी गलती नहीं है। तुम ये बाथरूम पहन के क्यों घूम रही हो? तुम्हें कपड़े भी क्यों नहीं पहने? क्या? मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे रहने का। वो तो मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं है। तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती उठा के लाए, तो मैं क्या करती? रिलैक्स, मैं मॉम को भेजता हूँ। और हाँ, शाम तक तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हारे पास होंगी। इडियट कहीं का।
आओ बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी है। मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय मॉम, बाय वाइफी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इनवो। सर, जेहोब सर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या? जेहोब आया है? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी। जेहोब, जेहोब, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो कहो ना। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और। जेहोब, आई नो कि तुम मुझसे नाराज हो, पर प्लीज एक बार मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पूरा सच क्या है। मुझे पता है, मुझे वी ने सब कुछ बता दिया है। क्या? इसका मतलब अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? नहीं, पर क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम आखिर उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, मैंने उसे कई बार पूछा पर उसने कुछ नहीं बताया। मैं बताता हूँ तुम्हें। वो तुमसे तो क्या, वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता है कि जिस तरह शादी से पहले डैड ने उसकी लाइफ को कंट्रोल करके रखा है, शादी के बाद उसका हस्बैंड भी उसकी लाइफ को कंट्रोल करके रखेगा। हाँ, यही सच है। बचपन से लेकर आज तक उसकी लाइफ के सारे फैसले डैडी डिसाइड करते आ रहे हैं। उसे कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, कौन से दोस्त बनाने, सब डैडी डिसाइड करते आ रहे हैं। सो अब वो तुम मत करना जो डैड करते आ रहे हैं। पर ये बात तो वो खुद भी मुझे कह सकती थी ना, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि हमारे घर में सिर्फ डैड की मर्जी चलती है। पर ये तो गलत बात है ना यार। इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देने आया हूँ कि अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो प्लीज उसके साथ फोर्स मत करो। उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ, बिना उसे बांध के रखे हुए। थैंक यू, मैं समझ गया तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। ये खुद को समझता क्या है? बड़ा आया मुझे कैद करने वाला। मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। कोई है? हेल्प! कोई है? शुगा, शुगा, आप? डोंट वरी वाइफी, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यनवो! यस सर। तुम्हारा दिमाग खराब है। अभी कुछ भी हो सकता था। अगर तुम्हें भागने का इतना ही शौक है तो ठीक है, चले जाओ तुम यहाँ से, पर ऐसा दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? तुम्हें नहीं पता, तुम्हें वहां देखकर मेरी जान निकल गई थी। ये मैंने क्या कर दिया? लगता है मैंने उसे सच में हर्ट कर दिया। मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। किस लिए? तुम्हें तो हमेशा अपने मन की करनी होती है, चाहे भले ही सामने वाला कितना भी हर्ट क्यों ना हो रहा हो। एक बात कहूं, तुम बहुत बोलते हो।
तुम्हें पता है तुम बहुत हैंडसम हो। तुम्हारी ईयर्स, तुम्हारी नोज और मैं, क्यों जब मैं सो रहा था तब मुझसे प्यार कर रही थी और अब नहीं कर सकती हो? अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं मॉम डैड से मिलने जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स वाइफी, तुम रेडी हो जाओ, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें घर छोड़ आएगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके ठीक है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ जल्दी से। ठीक है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। डैड, आप पेरिस से वापस कब आए? मैं कल रात को ही आ गया था और मुझे पता चला तुमने शादी कर ली है। डैड, आई एम सॉरी, पर मैं सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डोंट वरी, मुझे सब पता है। मुझे मेरी जेहब से बात हो चुकी है, जेहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग जिमिन। आओ बेटा बैठो, ब्रेकफास्ट रेडी है। मैंने एक फैसला किया है कि हम सबको एक ग्रैंड पार्टी देंगे। पार्टी? पर किस लिए डैड? अरे पूरी दुनिया को ये बताना तो होगा ना कि आखिर मिन फैमिली के बेटे ने शादी कर ली है। मॉम, डैड, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स से मिलने। बिल्कुल बेटा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। ठीक है डैड, मैं जाती हूँ, मैं रेडी हो करती हूँ। मेरा भी हो गया, मैं भी चलता हूँ। वाइफी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हैं मुझे? खुद ही देख लो। जिमिन, देखो तुम्हें इन सब में से कौन सा पसंद है? मुझे ये पसंद है। ठीक है, वैसे भी ये तुम पे बहुत प्रिटी लग रहा है। वैसे अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को भी तुमसे मिलके बात करता हूँ। बाय। हेलो वी। हाँ जिमिन बोलो। हाँ वी, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, हम सीधे एयरपोर्ट पे मिलेंगे, ठीक है? वहाँ से हम सीधे लंदन चल जाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स के घर। फिर देखती हूँ ये मुझे कैद करके कैसे रखता है। जिमिन, एक बार फिर से सोच लो, कहीं तुम गलती तो नहीं करी हो ना? मुझे लगता है सुबह सच में तुमसे प्यार करता है। नहीं भी, मुझे प्यार नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए, जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूं, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकूं। ओह, तो तुमने फिर से एक बार मुझसे झूठ बोला ना? क्यों? क्यों? एक बार के लिए तो मुझे ये लगा कि शायद तुम भी मेरे लिए कुछ फील करने लग रही हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम्हें आज़ादी चाहिए ना? तो चलो, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से एयरपोर्ट छोड़ के आऊंगा। चलो। सुबह, ऐसा नहीं है, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुना, तुम बस गाड़ी बैठो। एक बार मेरी बात तो सुनिए, मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए। सिस्टर, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? कैसे हैं वो? मैम रिलैक्स, पहले आप आराम कीजिए। छोड़ो मुझे, मैं कहती मेरे हस्बैंड का छोड़ो। शुगा, शुगा कहाँ है आप? शुगा। शुगा, शुगा उठो प्लीज, मैंने गलती की है ना, मुझे सजा दो, पर उठो प्लीज, उठो शुगा।
कहा था ना कि अगर मैं चाहूंगी तो भी तुम मुझे छोड़ के जाने नहीं दोगे, तो अब तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? जिमिन, शुगर, अब ठीक है शुगर, ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, चलो एयरपोर्ट के लिए चलते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। भाड़ में एयरपोर्ट, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। सोच लो जिमिन, फिर बाद में मुझे मत दोष देना। ये क्या कब से जिमिन जिमिन लगा के रखा है? आप तो मुझे हमेशा वाइफ ही बोलते हैं ना, तो आज क्या हुआ है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वाइफ ही बोलता हूँ। हाँ तो मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।